हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो यहाँ पर एक्स लिमिटेड कंपनी है जो 1 लाख शेयर्स ऑफर कर रही है पब्लिक को कि वो उनकी कंपनी में आए और इन्वेस्ट करे, परचेज करे। एक शेयर 10 रुपए का है। किस तरह से उसकी पेमेंट की जाएगी सारी डिटेल दी गई है। आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है 15 अक्टूबर को एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,25,000, 1 लाख की जगह पर 1,25,000 एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है। तो ये ओवर सब्सक्राइब हो गया, 25,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई है। अब अलॉटमेंट तो 1 लाख शेयर की ही की जा सकती है। तो किस तरह से की जा रही है, 5,000 शेयर तो रिजेक्ट कर दिए, 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और 1,20,000 जो बच गए हैं उसमें से 1 लाख शेयर्स ही अलॉट किए। आपको ये मान के चलना है कि सारी पेमेंट आ गई है और आपको कंबाइंड अकाउंट बनाना है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। किस तरह से करोगे, देखो। सबसे पहले आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, किसकी? एप्लीकेशन मनी बैंक में रिसीव हो रही है, क्योंकि अभी कंपनी वेट कर रही है, उसको नहीं पता कि कितने इन्वेस्टमेंट होने वाली है, कितने लोग परचेज करने वाले हैं, कितने शेयर्स आपके बिक जाएंगे। तो यहाँ पर 1,25,000 एप्लीकेशन आई है परचेज करने के लिए और सबने 3 रुपए आपको पे कर दिए, बैंक में पैसा जमा हो गया। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, कितने से? 3,75,000 से। और आपको कंबाइंड अकाउंट खोलना है। पहले हम क्या कर रहे थे, एक एप्लीकेशन अकाउंट खोल रहे थे, एप्लीकेशन का पैसा आ रहा था तो एप्लीकेशन का ही अकाउंट खोल रहे थे। लेकिन दोनों का कंबाइंड खोलना है तो आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से इस अकाउंट को खोलोगे और 3,75,000 से क्रेडिट करोगे। ये डेट आप 15 अक्टूबर कर लेना, क्योंकि 15 अक्टूबर को आप ये सारी एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हो। ये 15 अक्टूबर आएगी। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर अब आपको पता चल गया कि कितनी एप्लीकेशंस पर आपको कितने शेयर अलॉट करने हैं और किसको करने हैं। तो अब आप ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हो शेयर कैपिटल में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हुए अब आपको अलॉटमेंट पता है किसको करनी है। तो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों का मिला के पैसा आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। तो 3 रुपए प्लस 2 रुपए, 5 रुपए ड्यू है। 5 रुपए आपको लेने हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, वो शेयर कैपिटल पर आप ट्रांसफर करो। तो टोटल कितना बन जाएगा? आप अकाउंट खोलोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करो 5 लाख से। इतना पैसा टोटल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को मिलाकर कितना आना चाहिए, और ये शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। तो आप शेयर कैपिटल में 5 लाख रुपए एक बार में क्रेडिट दिखाओगे। अब आपके पास बैंक में एप्लीकेशन से रिलेटेड पैसा आ गया और कुछ ज्यादा भी आया है, वो आपको एडजस्ट करना है। किस तरह से, देखो। इसके बाद जो आप पैसा ज्यादा आया है उसको आप रिटर्न करोगे। कितना पैसा ज्यादा है आपके पास? आपके पास पैसा ज्यादा आया है 15,000 रुपए। 5,000 एप्लीकेशन आप रिटर्न कर रहे हो, तो 15,000 रुपए आपको रिटर्न करने होंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट आप डेबिट करोगे और तो बैंक अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। 15,000 रुपए आप रिटर्न करोगे। 5,000 शेयर्स एप्लीकेशन आप रिटर्न कर रहे हो, उनको आप शेयर से लॉट नहीं कर रहे, तो ये पैसा वापिस होगा। तो पैसा वापिस होगा तो यही अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा। इसी के नाम पर आपने पैसा रिसीव किया था, इसी के नाम से आप रिटर्न कर दोगे 15,000। जो लास्ट क्वेश्चन थे वहां हम एक कंबाइंड एंट्री बनाते थे, जहां से आप पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, जो रिटर्न करना था वो रिटर्न करते थे, जो एक्सेस पैसा आता था वो आप अलॉटमेंट या कॉल इन एडवांस में ट्रांसफर करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग एंट्री बनानी होगी, क्योंकि अब आपने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों का ड्यू अमाउंट एक साथ दिखाया। तो एप्लीकेशन का पैसा आपको आगे किस तरह से एडजस्ट करना है, अब देखो। यहाँ पर 1,20,000 एप्लीकेशन पर आपको 3 रुपए के हिसाब से 3,60,000 रुपए आए हैं। आपने लॉट किए हैं 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर पर एप्लीकेशन मनी बनती है 3 लाख रुपए। तो 60,000 रुपए आपके पास एक्सेस आए हुए हैं जो अलॉटमेंट के नाम पर है। अलॉटमेंट की आप ड्यू अमाउंट बना चुके हो, ड्यू की एंट्री बना चुके हो। तो 60,000 रुपए आपके पास आ चुके हैं। बाकी कितना बैलेंस बचा?
अगर आपको अलॉटमेंट पे 2 रुपए लेने हैं, 2 रुपए के हिसाब से आपको कितने लेने हैं? 2 लाख रुपए लेने हैं। 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए लेने हैं और आप 60,000 रुपए रिसीव कर चुके, तो बैलेंस 1,40,000 आपके बैंक में डिपॉजिट होगा। तो अब पेमेंट आ जाएगी आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट करो 1,40,000 से और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करो 1,40,000। इसी के नाम पर ये पैसा आया ना। अब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो कंबाइंड वाला झमेला था वो यहाँ तक खत्म हो गया। जो आपको जितनी एंट्रीज कंबाइंड करके बनानी थी वो यहीं तक करना था। आपको एक कंबाइंड अकाउंट बनाना था, उसमें एप्लीकेशन का पैसा आपके पास आया, उससे आपको पता चला कितने शेयर्स आपको अलॉट करने, किसको करने। अब आप उसी हिसाब से अलॉटमेंट की मिला करके अमाउंट ड्यू की दिखाओगे और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। जो आपके पास एक्सेस पैसा आया जिसको आप रिजेक्ट कर रहे हो वो रिटर्न करोगे और बाकी का बैलेंस जो आपको लेना है पब्लिक से वो आप अब ले लोगे। तो 1,40,000 हमने ले लिया। अब बारी आती है फर्स्ट कॉल की। बहुत सिंपल है। फर्स्ट कॉल में आपको कितना रुपए लेना है? वो ड्यू की एंट्री डाल दो, 3 लाख रुपए लेने हैं आपको। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करो 3 लाख से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो 3 लाख से। ये आपने ड्यू की एंट्री बना दी कि इतना पैसा पब्लिक से आएगा। किससे रिलेटेड है? शेयर कैपिटल से। बैंक में भी पैसा पूरा आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि सारे पैसा आपको टाइमली मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करो 3 लाख से टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट करो 3 लाख। ये अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होकर के कंप्लीट क्लोज हो गए। जिससे रिलेटेड पैसा था वहां आपने ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह से आपको सेकेंड कॉल के लिए एंट्री डालनी है। पहले आप ड्यू की एंट्री डालोगे, इक्विटी शेयर और सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख, 2 रुपए आने हैं 1 लाख शेयर पर, तो 2 लाख रुपए बनेंगे। और ये किससे रिलेटेड है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से, तो 2 लाख आप उसमें क्रेडिट करो। आपके पास पैसा आ गया है तो बैंक अकाउंट आप डेबिट करो 2 लाख से और किससे रिलेटेड है? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 लाख। तो आई होप आपके लिए ये डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी हो गया होगा। स्टार्टिंग की जो 2-3 एंट्रीज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है। समझ गए हो तो कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ और करती रहूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।